हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकारी भरा होगा। देखिए, हमारा संस्कृत व्याकरण है और सबसे पहले हम पढ़े हैं संज्ञा। तो जैसे हिंदी में जो संज्ञा होता है वही संज्ञा संस्कृत में भी होता है। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं, सॉरी संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदी ये क्या है? ये कोई स्थान है, मतलब कोई स्थान का नाम है या कोई एक प्रकार के वो है। और जैसे वट, वट माने वृक्ष होता है। गंगा किसी नदी का नाम है। हिमालय किसी स्थान, किसी पर्वत या किसी पहाड़ का नाम है। ठीक। और उसके बाद देखिए, पुस्तक किसी वस्तु का नाम है। पुष्प भी कोई वस्तु है जिसे हम लोग फूल कहते हैं। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। तो ये क्या है? किसी वस्तु का ये नाम है। ठीक। कोई वस्तु जिससे उसकी पहचान होती है वही उसका नाम कहलाता है। अब देखिए संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो जब कभी भी आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? नदी आता है। ठीक। कोई व्यक्ति की बात की जा रही है। महात्मा गांधी स्पेशल व्यक्ति हैं। हिमालय, ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। वैसे नदी तो कहा जाए तो कभी कभी ये जातिवाचक में भी आ जाता है। ठीक। और जातिवाचक में क्या आता है? स्त्री, कुकुरह। ठीक। और कुकुर की एक जाति होती है चटका, ये चिड़िया होती है। फुटबॉल कोई खेलने वाले वस्तु हैं। ठीक। इस तरह से ये क्या है? जातिवाचक हैं। और भाववाचक में जैसे युवा, ईमानदारी, मित्रता, ठीक, घनिष्ठता, बुढ़ापा, ठीक, मिठाई। तो ये सब क्या है? भाववाचक हैं। भाववाचक होने का मतलब है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उसे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। वही हमारे क्या हैं? भाववाचक होते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वनाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हिंदी का जो सर्वनाम होता है वो सीमित होता है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 9 होती है और संस्कृत में सर्वनामों की संख्या अधिक है। तो क्योंकि इसलिए हम आपके एग्जाम में, जैसे डीएलएड का यदि एग्जाम हो रहा है, तो डीएलएड के एग्जाम में आप देखेंगे कि वहां पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों को मिला करके दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम पदों को छाटिए। तो संज्ञा मतलब जो नाम है और सर्वनाम मतलब बहुत से ज्यादा हैं। तो उन कुछ सर्वनामों को यदि जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो पहचान पाएंगे। तो ठीक है, अब हम सर्वनाम को पढ़ लेते हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम मतलब, ये सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सर्व धन, एक होता है धन नाम। सर्व धन नाम बराबर सर्वनाम। सर्व मतलब सभी या सब, नाम का अर्थ होता है संज्ञा। अर्थात सब संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक। तो सर्व मतलब सभी या सब, नाम का मतलब होता है संज्ञा। ठीक। तो परिभाषा क्या हुई? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक। अब जैसे देखिए, ये हमने कुछ सर्वनाम लिखे हैं, और आपके संस्कृत में यदि कभी भी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छाटने को आएगा, तो सर्वनाम शब्द जितने हम लिए हैं इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, हमने बहुत से ले लिए हैं और इसी में से आएगा। बस इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आने वाले 6 तारीख से जो डीएलएड का एग्जाम है, संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इसमें से आएंगी। जैसे देखिए, सह, सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, वयम, मया, अयम। ठीक।
इयम, इदम, तत्, एषः, एतत्, एषा, आवाम, तद, यद, स्वयं, स्वतः, मम, निज, सर्व, यत, किम। ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम शब्द है। दो चार और हैं, ठीक, उनको बता भी दिया जाएगा और बाद में मैं अगली जो हमारी क्लास होगी मैं इन सब के अर्थ को भी उसमें लिख दूंगा, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी ना हो इसलिए इन सब के अर्थों को मैं उसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो दोस्तों इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो आपने क्या पढ़ लिया है? संज्ञा पढ़ लिया है और सर्वनाम पढ़ लिया है, ठीक।